चलो ध्यान दो इधर, तब नरेशन हम लोग देखते हैं। नरेशन, नरेशन मीन्स क्या होता है जी? कथन। नरेशन मीन्स कथन। अब देखो नरेशन हमारा नया टॉपिक है ना, तो नरेशन पहले होता है क्या, तो ध्यान से समझना। देखो नरेशन क्या होता है, तो किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को क्या कहते हैं जी? नरेशन। अब वक्ता का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना इधर। वक्ता का मतलब स्पीकर, ठीक है। स्पीकर को हिंदी में क्या कहते हैं? वक्ता। आज जब हम लोग स्कूल में गरीब गुरुजी थे, यह देते थे हमेशा स्पीकर लिखने के, हिंदी में स्पीकर, स्पीकर। तो स्पीकर मीन्स होता है वक्ता। तो किसी भी वक्ता द्वारा कही गई बात को हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन। जैसे तुम लोग देखोगे बड़े बड़े जैसे स्टेज पर लोग कुछ बातों को अपने भाषण देते हैं या कुछ कहते हैं, तो वो जो कह रहे हैं तो वही ना बात है जी, नरेशन। वही होता है नरेशन, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं कथन। आगे ध्यान देना। दो तो मिटाने वाला कहाँ गया? पीछे है तुम्हारे। तो ये समझ में आया नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन देखो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? फर्स्ट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट को क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। यानी कि ध्यान से समझना, इसका परिभाषा ध्यान से समझो। पहले डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी वक्ता द्वारा क्या हो जाएगा? किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को, यानी कि किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में, उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कहना, ज्यों का त्यों कहना। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। से भाष रही है, ज्यों का त्यों लिखा है, गलत चाहे सही उससे नहीं मतलब है, बस समझना है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सेम इसको कहते हैं, ज्यों का त्यों को। डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? देखो ध्यान से समझो। क्या होता है? किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कह देना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। यानी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कह देना क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं उदाहरण समझो, जैसे मैं लिख दिया कि ही said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, राम इज पुअर। देखो देखो, अब को गरीब मानस बिल्कुल कामा इन्वर्टेड कामा कहाँ से आगल? हम टेंस पढ़ने वाला साधारण सा लड़का बारे बिल्कुल कहाँ से आगल? तो घबराने की बात नहीं है, ध्यान से समझो। ही said to me, वह मुझसे कहा कि राम इज पुअर, राम गरीब है। तो अब इधर ध्यान से सुनो, इस चीज़ों को मैं भी पढ़ रहा हूं तो वहीं बताऊंगा, मैं भी तो वहीं ना पढ़ूंगा। और तुम भी आओगे तो इस चीज़ों को वहीं पढ़ोगे। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अरे मैं पढ़ रहा हूं कि वह मुझसे कहा कि राम गरीब है, तो तुम भी आओगे तो वहीं बतिया कहोगे कि वह मुझसे कहा कि राम गरीब है। यानी कि ये कोई ना कोई पूरा एक कथन को कहा है कि नहीं? कोई ना कोई कहा होगा तुमसे, कहा है, ठीक है। तो ये जो बात है उसी के शब्दों में हम ज्यों का त्यों कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो दूसरा को समझना है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें क्या होता है तो ध्यान से समझना है। किसी वक्ता द्वारा, तो वक्ता को हम लोग क्या लिख लेते हैं? स्पीकर। तो किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में, उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों न कहना, ठीक है। बस थोड़ा सा देखो चेंज क्या हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि किसी वक्ता द्वारा यानी किसी स्पीकर द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों न कहना, क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा।
देखो डायरेक्ट स्पीच में हम लोग पढ़े थे कि उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों ही कह देना, लेकिन इसमें इन लग गया इसलिए वहां पर ना कर दिया, ठीक ना। यानी कि इसमें हम उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं उदाहरण समझो, जैसे समझो मैं इसी का बना दे रहा हूं, तो मैं देखो इसका जब बनाऊंगा यहाँ पर उदाहरण, जब इसका मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर ही है तो ही हो जाएगा, सैड टू को मैं बदल दूंगा तो टोल्ड हो जाएगा, मी रहेगा, कामा एनोटेट का हटाऊंगा तो दैट हो जाएगा, राम थर्ड पर्सन नो चेंज राम हो जाएगा, ईज है टेंस में परिवर्तन करेंगे वाज हो जाएगा, पुअर है तो क्या हो जाएगा पुअर। अब तो इसे ही बेचारा कुल हाफत मर जाइए कुल कि माँ साबी कुल कहाँ से बना देला। हाँ तो इसका हम सीख रहे हैं ना, इसका हम सीख रहे हैं। देखो ई था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अरे सॉरी डायरेक्ट स्पीच थी, तो इसी स्पीच का हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना पड़ता है और उसी को हम नरेशन कहते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि ही टोल्ड मी, वह मुझे बताया दैट की राम वाज पुअर, राम क्या था गरीब था ना, वह मुझे बताया कि राम गरीब था। अब देखो इन दोनों में ध्यान से समझो, देखो फर्स्ट में कहा था कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा कि राम इज पुअर, राम गरीब है। तो इस वाले शब्दों में हम क्या करें ना, उसी को ज्यों का त्यों कह दे रहे हैं। तुम भी आओगे तो यही बात पढ़ोगे ना, लेकिन अब यहां पर देखो चेंज हो गया है, हम उसी के शब्दों का ज्यों का त्यों नहीं कह रहे हैं, यहां पर देखो बदल दिया गया। देखो ही टोल्ड मी, वह मुझसे कहा दैट की राम वाज पुअर, राम गरीब था। तो थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। और नरेशन में हम लोग करते हैं क्या है, तो नरेशन में हमें डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या, ऐसा डायरेक्ट स्पीच का मतलब ऐसा दिया रहेगा और हमें कैसे बनाना पड़ेगा जी, तो इस तरह का हमें बनाना पड़ेगा, समझ में आया। डायरेक्ट स्पीच दिया होगा और हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा, तो इसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। समझ में आया, ये नरेशन होता है। अब आगे चलो, अब थोड़ा सा तुम सब ध्यान देना, थोड़ा क्या ध्यान दोगे, आ जाओ ना, कहाँ आ जाओ, इसको मिटाते इसी में संशोधन कर रहे हैं। मुझे संशोधन करने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, और आधार कार्ड संशोधन करवाओ जाओगी तो बड़ी समय लगता है, बाप रे बाप। देखो अब इसी में हम लोग चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। ध्यान समझना, ये बहुत बहुत जरूरी है, यदि यह नहीं आएगा तो तुम नहीं बना पाओगे नरेशन, नहीं आएगा तब वो बना लोगे, इसी बात नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है। देखो पूरे इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोई बता सकता है, हाँ क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं जी, रिपोर्टिंग स्पीच। पूरे इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को, यानी कि इसको मैं ऐसे घुमाकर ऐसे लिख रहा हूं, इस सैड को, सिर्फ सैड को, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। कभी कभी दे देगा छाटने के लिए छाटा, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना। तो ये दोनों तो हो गया फाइनल, अब आ जाते हैं इधर भी। तो अब पूरे इस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे जी, हाँ क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। लेकिन इसमें तो हमारे सब इसमें तो वर्ब ही नहीं है, बड़ी बड़ी समस्या। हाँ तो ईज भी हमारा वर्ब होता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसी को लिख लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब। राइटिंग में मेरे मत जाना, बस जो बोल रहा हूँ वो समझो, ठीक है। ये चलो यहाँ समझ में आ रहा बच्ची, ये समझना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं समझ में आया तो फिर तुम लोग का नरेशन सपना रह जाएगा, ठीक है ना। फिर कहो कि दिल के आरमा आंसुओं में बह गया, हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझो इधर। देखो पहले हम लोग इधर से आते हैं। देखो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को ही हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ये फाइनल हुआ।
और इधर सबको पता है इसे कामा बोलते हैं, इसे इन्वर्टेड, इधर इधर ले खुला, इधर ले क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अब इधर आओ, और कामा इन्वर्टेड के बाहर वाले भाग को, ये कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग है ना, तो कामा इन्वर्टेड के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को क्या कहते हैं जी, रिपोर्टिंग वर्ब। बताओ इतना में किसी को समस्या है? चलो ठीक है। नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे जी, पर्सनल प्रोनाउन। आइए मैं तुम सबको पढ़ा दिया हूं प्रोनाउन में ही, ठीक है, लेकिन फिर से यहां पर समझ लो पर्सनल का मतलब क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ, व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया ना? यानी कि पर्सनल है, यानी कि इसमें पर्सन का बोध होगा। तब पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन, और एक होता है सेकेंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन, और एक है थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है। तो जो बातों को कहता है, ठीक है, जो बातों को कहता है वो कौन पर्सन होता है जी? हाँ, जो बातों को कहता है। इसको खत्म करते हैं। देखो जो बातों को कहता है वो कौन पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। तो बातों को कौन कौन कह सकता है, ध्यान से समझो। आई मैं कह सकता हूं, और वी का मतलब हम। ठीक है ना, यू नहीं बाबू, वो सेकेंड पर्सन में होता है। तब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बातों को कहता है, तो कौन पर्सन हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो इस समय मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। आज सेकेंड पर्सन क्या होता है? जो चुपचाप किसी बात को सुनता है, यानी कि जो बातों को, हाँ, जो बातों को सुनता है। जैसे सुनता कौन है? तो यू हमेशा बातों को सुनता है। जैसे मैं कह रहा हूं कुछ, तुम लोग सुन रहे हो, तो ये कौन हो गया जी? यू नहीं हो गया, यह सेकेंड पर्सन हो गया है। हाँ, अब थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके विषय में बात की जाती है। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके विषय में बात की जाती है। कौन कहेंगे मार साहब भाई वाला जाति लिख दिला, समझ लेना। ठीक है ना? तो थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके विषय में बात की जाती है ना। जैसे मैं मान लो भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहा कि अरे अबे रितेश छोटा कहिया का नहीं पढ़ने आ रहा है, तो देखो मैं कह रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। लेकिन तुम लोग से कह रहा हूं तो तुम लोग सेकेंड पर्सन। लेकिन मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं? तो रितेश के बारे में, तो वह क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन हो जाएगा? तो ही, सी, इट, या किसी का नाम, ETC। ठीक है ना? समझिए, देखो नरेशन में इसका बस यूज केवल सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है ना, सब्जेक्ट के लिए। तब फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट क्या है? आई और वी। हमें सिर्फ यही याद करना है, फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट आई और वी। आज सेकेंड पर्सन के लिए सब्जेक्ट क्या है? ओनली फॉर यू, केवल और केवल यू, बस अकेला बेचारा रहता है। अब थर्ड पर्सन के लिए होता है ही, सी, इट या नेम ना। फिर से समझो ध्यान से इधर, ठीक है ना। देखो मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, तो मैं बोल रहा हूं, तो इसमें मैं कौन पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। अब तुम लोग चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, तो तुम लोग कौन पर्सन हो? आई एम सेकेंड पर्सन। तो डुमरा हुआ है, ठीक है, तो तुम लोग हो सेकेंड पर्सन। अब अगर मैं किसी के बारे में बात बताऊं, जिससे कि वह स्कूल खराब है, चाहे कुछ भी, किसी के बारे में यदि मैं जिसके विषय में बात की जाती तो वह क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। समझ, पूरा समझ में आएगा नहीं इतना? तो ये रहा पूरा पर्सनल प्रोनाउन, और इसका यूज हम लोग नरेशन में करेंगे। ठीक है ना, और बाकी